हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर अकेडमी। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 20 मार्च को केस की हियरिंग थी एंटी ड्यूक नॉन टीचिंग की, जिसमें 4 अलग अलग केस थे। अभी उन चारों केसों को एक ही कॉपी में अपलोड किया है। देखिए, फर्स्ट केस 75 और 76, 77 और ये 41, ये 4 अलग अलग नंबर पे लगे थे। 20 मार्च को केस चारों को एक ही में इस बार क्लब करके दिया है। पिछली बार क्योंकि ये अलग अलग थे, एक ही में क्लब्ड नहीं थे, इस बार सारे एक ही में मिला दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, रिस्पोंडेंट। देखिए ऑर्डर क्या है 20 मार्च का। Learned Council appearing for respondent number 1 and 2 submit that तो in WPC that does counter affidavit has been filed। मतलब DU और NTA की तरफ से जो एडवोकेट प्रेजेंट हुए वो बोले कि इस केस नंबर में 1363 में काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। However seeks a short accommodation to file counter affidavit in remaining matters। मतलब इसलिए हमको थोड़ा सा और टाइम चाहिए बाकी के मैटर्स में काउंटर एफिडेविट फाइल करने का। As sought counter affidavit on behalf of respondent number 1 and 2 be filed within 1 week from today। मतलब इसलिए देखा गया कि काउंटर एफिडेविट रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 की तरफ से आज से 1 सप्ताह के अंदर फाइल हो जाना चाहिए, मतलब हो जाएगा। एडवांस कॉपी सर्व ऑन लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, और एक एडवांस कॉपी पिटिशनर्स के एडवोकेट्स को भी सबमिट हो जाएगी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2, इफ सो रिक्वायर्ड रिजॉइंडर बी फाइल्ड विद इन 1 वीक देयर आफ्टर। मिस्टर खन्ना लैंड काउंसिल स्टैंडिंग काउंसिल अपेयरिंग ऑन द फॉर द NTA, मतलब NTA की तरफ से मिस्टर खन्ना अपेयरिंग हुए रिस्पोंडेंट नंबर 3 की तरफ से। सबमिट दैट काउंटर डेबिट एफिडेविट हैज बीन फाइल्ड टुडे, मतलब काउंटर एफिडेविट NTA की तरफ से उसी दिन लगाया गया। हाउएवर द सेम इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, और हेयरिंग के टाइम पे रिकॉर्ड में नहीं है। लैंड काउंसिल टू इंश्योर द सेम इज प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड विद इन 1 वीक फ्रॉम टुडे, मतलब उस दिन से 1 वीक का टाइम इनको भी दिया गया था कि रिकॉर्ड में आ जाए सारा मैटर्स, इसलिए केस को 26 जुलाई 2024 को लिस्ट कर दिया गया है। सो अभी 4 मंथ है फ्रेंड्स, और अगर DU चाहेगा तो जुलाई में ज्वाइनिंग करवा देगा, मतलब ज्वाइनिंग 26 जुलाई को क्लियर करा देगा। अगर फिर भी लेट करना चाहा तो अभी उसके पास तो खैर बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी कर सकता है, लेकिन DU की रिप्लाई से लग नहीं रहा है कि वो अब लेट करेगा। तो यही है कि उम्मीद की जा सकती है जुलाई के लास्ट में जब 26 जुलाई की डेट होगी तो क्लियर हो जाएगा मैटर। और यदि डिले ही करना चाहेगा तो हो सकता है कि एडवोकेट चेंज कर दे या क्रिटिकल कंडीशन बता के मेडिकल लगा दे कि प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो कुछ भी कर सकता है। मैटर तो खींच ही रहा है इतने दिनों से, अगस्त से अब तक खींच गया जुलाई तक, तो लगभग 1 साल तो खींच ही दिया, और कोशिश है कि आगे नहीं खींचेगा शायद। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपनी तरफ से जल्द शॉर्ट डेट मिले और मैटर जल्दी से ख़त्म हो, लेकिन फिर भी नहीं मिली। अभी भी कोशिश चल रही कि कोई शॉर्ट डेट की एप्लीकेशन लग जाए, शॉर्ट डेट मिल जाए, क्योंकि इनका कोई पक्का नहीं है कि 26 जुलाई को क्लियर ही करवा देंगे। अभी तक का रिकॉर्ड तो नहीं बता रहा कि ये पॉजिटिव है कुछ भी, बाकी प्रेडिक्शन तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। कोई भी केस हो, जितनी ज़्यादा हियरिंग्स होती हैं उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि जो हियरिंग होनी है वो तो होकर रहेंगी, तो लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर शॉर्ट डेट की एप्लीकेशन लिख जाती है तो एक हियरिंग हो जाएगी। और कोर्ट के क्या है, कोर्ट तो चाहेगा तो जजमेंट दे देगा, नहीं तो कोर्ट के पास तो वो भी राइट होता है कि जजमेंट को रिजर्व कर लेता है अगली डेट के लिए, मतलब सुना देता है अपने कागज़ पे तो जजमेंट रेडी करवा लेता है, लेकिन जजमेंट रिजर्व कर देता है अगली डेट के लिए, सुरक्षित रख लेता है। पिछला केस जो 2013 में एक जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स ने किया था, इसी से रिलेटेड था वो उसका जजमेंट आया था 2016 में, और जब जजमेंट आया था नवंबर 2016 में, उससे 1 डेट पहले जजमेंट हो चुका था, लेकिन जो ऑर्डर था उसको रिजर्व कर लिया था कोर्ट ने, 3 महीने बाद सुनाया था। तो वो DU का ही था, जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट्स का था। तो अभी हम अपनी तरफ से कुछ भी प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, बाकी पॉजिटिव है कि क्या हो सकता है। DU का रिप्लाई तो पॉजिटिव ही है, सो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि भर्ती में पॉलिटिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी आप देख लो, 18 दिसंबर को डेट मिली थी और उससे 3 महीने बाद ही 18 मार्च मिली थी। इस बार भी 4 महीने हैं, लेकिन इस बार भी जून की छुट्टी पड़ रही है,
अगर जून हॉलीडे ना पड़ता तो यही था कि जून में डेट मिल जाती जुलाई की अपेक्षा। तो 3 महीने पिछली बार भी मिला, 3 महीने इस बार भी मिला, तो इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, जो है वो प्रोसीडिंग के अनुसार है। और कोर्ट का क्या है, कोर्ट तो वैसे भी अपने इंडिपेंडेंट है, वो तो ऐसा तो है नहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाल देगा तो उस पर चलेगा। ये अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट तरीके से चल रही कोर्ट, कोई भी प्रेशर नहीं है पॉलिटिकल। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डीयू करवाना चाहेगी 26 जुलाई को तो वो क्लियर करवा देगी, और अगर नहीं करवाना चाहेगी तो वो कुछ भी बहाना देगी, डिले कर सकती है, 1-2 हियरिंग तो बढ़ा ही देती है वो। गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं उनके, अगर नहीं ना भी प्रेजेंट हुआ तो केस तो फिर बहस हो ही नहीं पाएगी। होगा क्या, इसके अगली बार थोड़ा डांट खा लेगा, लेकिन उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा, 3-4 महीने बढ़ जाती है हियरिंग, नुकसान तो हम ही लोगों का होता है। और अप्लीकेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो शॉर्ट डेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे होते हैं ना जिसमें शॉर्ट डेट लगाने का कोई रीज़न नहीं होता है हमारे पास, लेकिन ये तो ऐसा मैटर है कि एक सॉलिड रीज़न है। कैंडिडेट्स पहले सैलरी उठा रहे थे, और जब ड्यू की तरफ से यानी लेटर भेजे गए तो उन लोगों ने रिजाइन दे दिया, तो इससे बड़ा सॉलिड रीज़न सर्विस मैटर का कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारे पास एक सॉलिड पॉइंट है कि हम शॉर्ट डेट लगा भी सकते हैं। बाकी अपने एडवोकेट से एडवाइस लें, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगा लगाना है कि नहीं लगाना है। लगाना होगा तो लगाएंगे भी, नहीं लगाना होगा तो नहीं लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। बाकी ज्वाइनिंग तो होगी ही, 100% कन्फर्म है। लेट ये जो भी कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको वीडियोस देंगे। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।